नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? प्रश्न को फिर से समझेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के मामले में तेलंगाना राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु और गुजरात राज्य इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे? तमिलनाडु और गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। किस चीज़ के मामले में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन को लागू करने में, जिसमें कि 34 राज्यों और केंद्र प्रशासित देशों में लागू करने के बाद। इसी में हम लोग आगे देखते हैं। क्लस्टर रैंकिंग में संगारेड्डी और रायकल क्लस्टर में तेलंगाना में कामारेड्डी, जुक्कर और क्लस्टर पहले और दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आइजोल के एबाक क्लस्टर तीसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलनाडु के कौन है गवर्नर? तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ये 10 सालों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी रही तेलंगाना बनने के बाद। और वर्तमान में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? हरियाणा कौशल निगम वेब पोर्टल। क्या लॉन्च किया है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य में कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और समृद्धि केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने परिवर्तन में सुशासन पत्रिका और 2022 का आधिकारिक कैलेंडर भी लॉन्च किया है। सीएम विंडो के माध्यम से अब हरियाणा के राज्य ने 8.5 लाख से अधिक मुद्दों का समाधान भी किया है। इसी तर्ज पर प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने वाले उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्च पुस्तक डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्प्स ऑफ ए पायनियर्स ऑफ जर्नी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पी.एल. इंदिरा दत्त, वाई.एल. इंदिरा दत्त, वाई.एल. इंदिरा दत्त। ये क्या है? किस चीज़ के लेखक हैं? डॉक्टर वी.एल. दत्त और ग्लिम्प्स ऑफ पायनियर्स ऑफ जर्नी, लाइफ ऑफ जर्नी से। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य के केसीपी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी.एल. इंदिरा दत्त ने अपनी नई पुस्तक डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्प्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी लॉन्च की है। डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्प्स ऑफ पायनियर्स ऑफ जर्नी पुस्तक विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू ने चेन्नई में किया। इसका विमोचन किसने किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्प्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक केसीपी समूह के पूर्व स्वर्गीय अध्यक्ष वेलागापुरी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है। यहाँ से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पुस्तक जो लॉन्च की गई है उसमें किस चीज़ के बारे में जीवन आधारित है? तो वेलागापुरी लक्ष्मण
या इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पुस्तक है इंदिरा, डॉक्टर वी.एल. ने कौन सी ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी में लक्ष्मण दत्त के जीवन के बारे में जो आधारित है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.एल. दत्त, डॉक्टर वी.एल. दत्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर प्रदेश ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन क्या रखा है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन की घोषणा की है। इससे पहले योगी सरकार ने फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज और मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर के नामों में तब्दील किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नाम जो है उत्तर प्रदेश में ये चौथे नाम को बदला गया है। पहला नाम जो योगी सरकार के आधार पर था, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया रेलवे स्टेशन और इलाहाबाद को प्रयागराज। उसके बाद इलाहाबाद को क्या किया गया? प्रयागराज। और मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से तब्दील किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 लाख से अधिक स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के मामले में एक्सिस बैंक किस स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। 2 लाख से अधिक स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के मामले में एक्सिस बैंक दूसरे स्थान पर रहा। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइपों को वर्ष 2021 के दौरान स्थापित करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। बैंक ने एक्सिस वन रणनीति के तहत कार्ड स्वाइप मामलों को स्थापित किया है। बैंक हाल ही में एंड्रॉयड POS मशीन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा वह एक प्रिंटर रहित कॉम्पैक्ट मशीन को भी अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूको बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा शंकर प्रसाद। किसे नियुक्त किया गया है यूको बैंक के अध्यक्ष? सोमा शंकर प्रसाद। यूको बैंक के MD और CEO कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। यूको बैंक के अध्यक्ष MD और CEO कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट में सोमा शंकर प्रसाद को यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। इसका कार्यकाल 1 फरवरी 2022 को दिसंबर 31, 2024 तक रहेगा। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? 1 फरवरी 2022 से दिसंबर 31, 2024 तक रहेगा। सोमा प्रसाद को यूको बैंक के पूर्व MD और CEO अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 3 साल तक का होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया है? तो ये है जापान। किसने लॉन्च किया है? जापान। जापान देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन मिनी बस लॉन्च किया है, जिसे जापान ने कारियो शहर में चलाकर टेस्ट किया है। यह वाहन सामान्य रबर के टायरों से चल सकता है, लेकिन इसे स्टील के पहिए के साथ रेल की पटरियों पर भी चलाया जा सकता है। यह वाहन 21 यात्रियों को रेल की
पटरियों के माध्यम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है एवं सार्वजनिक स्थानों पर यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा। किसे नियुक्त किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दुर्गा शंकर मिश्रा। किसे नियुक्त किया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर प्रसाद मऊ जिले के मधुबन तहसील क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उन्होंने कार्यकाल में 5 शहरों मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इसमें कानपुर मेट्रो रेल सेवा भी शामिल है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने ग्रीन शाब्दिक जमा नामक पर्यावरण पहल शुरुआत की है? किस बैंक ने ग्रीन शाब्दिक जमा नामक पर्यावरण पहल शुरुआत की है? तो यह इंडसइंड बैंक। किस बैंक ने किया है? इंडसइंड बैंक। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट नामक पर्यावरण पहल की शुरुआत की, जिसके तहत जमा की गई राशि का उपयोग से राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन करने वाली परियोजनाओं को जो कि पर्यावरण के अनुकूल रहेंगे उनके लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। बैंक एंड जमा राशियों का उपयोग एसडीजी श्रेणी के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा रहित, हरित परिवहन, अस्थायी भोजन, कृषि, वानिकी, ग्रीन हाउस गैस के लिए करेगा। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। और इंडसइंड बैंक के फाउंडर कौन है? किन्होंने स्थापित किया ये? एसपी हिंदुजा। इंडसइंड बैंक के कौन है संस्थापक? फाउंडर एसपी हिंदुजा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार किसे दिया गया है? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार किसे दिया गया है? संजय अरोरा। किसे दिया गया है? संजय अरोरा। किस चीज़ का निदेशक बनाया गया है? सशस्त्र सीमा बल का। किस चीज़ का बनाया गया है? एसएसबी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? एसएसबी का संजय अरोरा। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सशस्त्र अरोरा। आगे बढ़िए, महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के कैडर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय अरोरा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अरोरा ने 1997 से 2002 तक कमांडेंट के रूप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने 97 से 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीटी का बटालियन की कमान भी संभाली थी। आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।